तो छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, बीजेपी की सक्रियता बढ़ती जा रही है। हैदराबाद में आयोजित राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक से ऊर्जा से लेकर लौटे बीजेपी नेता प्रदेश सरकार के खिलाफ एकदम से आक्रामक मुद्रा में आ गए हैं। जांजगीर चांपा में हुई दुष्कर्म की घटना पर प्रदेश स्तर पर सरकार को घेरने की रणनीति बनी है और 14 जुलाई को बीजेपी नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपेगा। इससे पहले बीजेपी नेता एकात्म बीजेपी नेता एकात्म परिसर से राजभवन तक पैदल मार्च निकालेंगे और इस मार्च में महिला मोर्चा की राष्ट्रीय पदाधिकारी भी शामिल होंगी। दुष्कर्म के मामले में बीजेपी नेताओं ने सोशल मीडिया पर भी अभियान चलाया है और लगातार प्रदर्शन जो है वो जारी है। आपको बता दें, प्रदर्शन आक्रामक अंदाज में बीजेपी फिलहाल नजर आ रही है क्योंकि बेहद ही कम समय में चुनाव है और ऐसे में आपको बता दें कि 14 जुलाई को एक बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा और इस प्रदर्शन को जो है चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है क्योंकि चुनाव से पहले ये कहा जा रहा है कि बीजेपी जो है आक्रामक अंदाज में है, तो कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी कई बड़े सवाल जो है प्रदेश सरकार पर खड़े कर रही है। ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ ओम प्रकाश चंद्राकर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश जी, क्या कुछ पूरी जानकारी, क्योंकि जिस तरीके से आक्रामक रूप बीजेपी ने ले लिया है, तो ऐसे में 14 जुलाई को प्रदर्शन किया जाएगा, क्या कुछ एजेंडा रहेगा इस प्रदर्शन का? देखिए श्रावणी, पिछले अगर चुनाव की बात करें तो 15 सालों तक बीजेपी सत्ता में रही और जाहिर तौर पे इस सत्ता के खोने के बाद बीजेपी जो है एक ऐसे संकट काल से गुजर रही थी जिसे हम सक्रियता का संकट काल कह सकते हैं। तो जो भाजपा के अंदर जो सक्रियता थी, नेताओं की सक्रियता थी, वो काफी कम थी। भूपेश बघेल की सरकार आने के बाद से भाजपा में कोई ऐसा बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं किया गया जिसपे सरकार पर सवालिया निशान लगाया जा सके। हाल ही के दिनों में हमने देखा कि जिस तरह से हैदराबाद में बैठक हुई, उसके बाद वहां से आकर नेताओं द्वारा जो सक्रियता जो है अचानक से बढ़ाई गई है और जाहिर तौर पे मुद्दों को भुनाने की कोशिश अब भाजपा द्वारा की जा रही है। जिस तरह से दुष्कर्म की घटना जांजगीर में एक दर्दनाक घटना हुई है, इसे लेकर भाजपा जो है सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है। लॉ एंड ऑर्डर के मसौदे पर उन्हें सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है। तो भाजपा जो है अचानक से सक्रिय हुई है। इसके लिए चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो या फिर जमीनी स्तर पर भाजपा लगातार सक्रिय दिख रही है। इसके साथ ही कल परसों की बात है, कल परसों ही भाजपा ने कैंडल मार्च, प्रदेश में अलग अलग हिस्सों में कैंडल मार्च निकालकर इसका विरोध किया है। आगामी जो सत्र है, विधानसभा सत्र में भी इस मसौदे को लेकर बीजेपी जो है वो आक्रामक दिखने की संभावना बीजेपी द्वारा जताई जा रही है। जिस तरह से फिलहाल अभी आंदोलन चल रहा है भाजपा का, वो इसी मुद्दे पर चल रहा है। जी बिल्कुल ओम प्रकाश जी, क्योंकि 2023 में चुनाव है, ऐसे में प्रदर्शन जो है लगातार बीजेपी द्वारा किया जा रहा है और सरकार को कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश भी की जा रही है। क्या लगता है बीजेपी का ये जो रवैया है वो 2023 में इसका कुछ असर जो है देखने को मिलेगा? देखिए श्रावणी, पूरी तरह से भाजपा की तैयारी यही है 2023 और 2024। तो भाजपा कोशिश जरूर कर रही है कि सरकार को घेरने की कोशिश की जाए और इस मुद्दे पर कामयाबी नाकामयाबी ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा कि भाजपा कितना सफल होती है अपने विरोध प्रदर्शन के जरिए। क्योंकि जिस तरह से पिछला जो 3.5 साल का जो वक्त रहा है वो कुछ खास भाजपा पार्टी नहीं कर पाई। क्योंकि अगर हम एक आम मतदाताओं के नजरिए से इसे देखा जाए, जिस तरह से किसानों के नजरिए से देखा जाए, तो भाजपा जो है कोई ऐसा बड़ा आंदोलन नहीं खड़ा कर पाई जिससे सरकार पर सवालिया निशान लगाया जा सके। तो आने वाला भविष्य है इस मसौदे पर आने वाला तय करेगा कि क्या भाजपा की जो रणनीति जो बनाई जा रही है वो जनता के बीच में काम करेगी या नहीं करेगी। जी बिल्कुल ओम प्रकाश जी, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।